हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन का पार्ट 11 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या हैं। हम लोग सबसे पहले फार्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, फिर प्रोडक्ट रूल किए हैं, फिर डिवीजन रूल किए हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन किए हैं और अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। कुछ लोग हो सकता है एनसीईआरटी बना रहे होंगे, 5.2 वो बना लिए होंगे। 5.2 का लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वह डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। तो जब मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पढ़ाऊंगा तब वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। और 5.3 में जब आप शुरुआत में जाएंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन है जो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी उसे नहीं बनाना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज का पार्ट है 12 और केसी सिन्हा का बुक का एक्सरसाइज 11.2। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया d/dx tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x का रूट, तो हम लोग वहाँ फार्मूला अप्लाई कर देते थे, क्वेश्चन बन जाता था। लेकिन अब क्या करेगा, x के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पे पुट करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए। तो कुछ स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी इसे लिख लें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब रूट हो किसी क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का रूट और ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का रूट हो, तब एक्स बाई ए माइनस एक्स का रूट और ए माइनस एक्स बाई एक्स का रूट हो और एक्स बाई ए प्लस एक्स का रूट और ए प्लस एक्स बाई एक्स का रूट हो। तब अब देखिए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इसमें x बराबर a साइन थीटा और a कॉस थीटा पुट करने से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो x बराबर a टेन थीटा और a कॉट थीटा पुट करने से बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो x बराबर a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा पुट करने से बन जाएगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो a cos 2 थीटा पुट करने से बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा पुट करने से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर हो x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा पुट करने से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। बनाते बनाते आप सीख जाएंगे। पहले इसको मैं चाहता हूँ उतार लें, यह है पार्ट 12। अब कोई भी क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे टाइप 3, ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। इसको जल्दी से उतार लें। इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पर बेस्ड, इस पर बेस्ड और इस पर बेस्ड, इस 3 पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को निश्चित रूप से आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लें, फिर मैं समझाऊंगा कि अगर ऐसा फॉर्मेट है, इन्वर्स लगा हो और ऐसा फॉर्मेट हो तो ये पुट होता है। अब यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है कि ये कब पुट करेंगे, ये कब पुट करेंगे। क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा और मैं भी कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है तो घबराना नहीं। चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, d/dx
टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका करना है डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ x के जगह पुट होगा, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो 5-6 स्ट्रक्चर में लिखा यह किस पे बेस्ड है। तो यह बेस्ड है 1 को लिख सकते हैं जी 1 का स्क्वायर, यह बेस्ड है इस फार्मूला पे। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज़ पुट करने लिखा गया है। एक जगह लिखा है x बराबर a tan थीटा, उसी के बगल में लिख दिया है a cot थीटा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें tan थीटा पुट करना है कि cot थीटा पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स है, ठीक, और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बहुत अच्छा, tan इनवर्स का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ ध्यान देंगे। tan इनवर्स के बाद जो एक्सप्रेशन है क्या वह फ्रैक्शन में है? फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो a cot थीटा पुट करना है। अगर यह tan इनवर्स के बाद लिखा हुआ स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहा है और फ्रैक्शन में है तो ये पुट करना है। तो अभी तो फ्रैक्शन नहीं है, तो यानी a cot थीटा पुट करेंगे। अब बच्चे घबरा गए कि यहाँ a क्या है। यहाँ क्या हमने लिखा है 1 का स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 1 है। अब देखिए पुट x बराबर a cot थीटा, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1 इंटू cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 लिखा होता, ठीक, तो 4 को क्या लिखते जी, 4 को क्या लिखा जा सकता था 2 का स्क्वायर। x बराबर क्या पुट करते 2 cot थीटा। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। यहाँ 1 है, a के जगह 1 रखे तो यह cot थीटा हो गया। अब इसमें पुट कर दें tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट प्लस cot थीटा ब्रैकेट टोटल का डेरिवेटिव। ठीक, इसको अब सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है। tan इनवर्स, अब आप सोचिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है। मतलब है कि जहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा का रूट प्लस cot थीटा, ऐसा लिख सकते हैं टोटल का डेरिवेटिव। tan इनवर्स cosec थीटा प्लस cot थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है ना जी, टोटल का डेरिवेटिव। tan इनवर्स ध्यान से देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, लिखा जा सकता है ना, टोटल का डेरिवेटिव। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करें। tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है टोटल का डेरिवेटिव। tan इनवर्स इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। टोटल का डेरिवेटिव 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल। अब देखिए इस स्टेप को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, tan इनवर्स क्या बच गया ऊपर cos थीटा बाई 2, नीचे क्या बच गया साइन थीटा बाई 2। टोटल का इवेल्युएट करना है डेरिवेटिव। tan इनवर्स cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा बाई 2। अब तो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम इसलिए हो गया कि tan इनवर्स से फ्री होने के लिए अंदर का भी फंक्शन tan होना चाहिए, लेकिन हम लोग बदल सकते हैं। कैसे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है ना। ठीक, अब देखिए इसे ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, थीटा तो कहीं नहीं दिया था, नहीं दिया था, कौन माना, हम लोग माने। अब थीटा को सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या माने हैं हम लोग, x बराबर cot थीटा। क्या माने हैं जी, x बराबर cot थीटा। तो cot थीटा बराबर x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, मतलब पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इस थीटा के बदले में क्या लिख देंगे जी, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का DC 0 माइनस 1 बाई 2,
कॉट इनवर्स एक्स का DC -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा प्रोसेस में लंबा होता है, घबराना नहीं है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, इसको जल्दी से आप लोग उतार लें। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ नहीं है। पुट क्या करना है, बस ये लॉजिक लगाना है। बाकी आपको अंदर में अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा कमज़ोर रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन घबराना नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। आज का है पार्ट 12, मैथमेटिकल सेतु पे बने रहना है। मंडे से लाइव क्लासेस का टाइमिंग चेंज किया गया है, 3 से 4 इम्प्लिसिट हम लोग स्टार्ट करेंगे उस दिन। और अभी आज और पार्ट 13 रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। इन्वर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा डिफरेंशिएशन का। चलिए, पहला क्वेश्चन उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन d/dx tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1/x। अब देखिए, tan इनवर्स के फॉर्म में है। ठीक, अभी से थोड़ा देर पहले जब मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा था तो स्ट्रक्चर को सबसे पहले फॉलो करें। स्ट्रक्चर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्ट्रक्चर है रूट के साथ। यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक, 1 को लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्ट्रक्चर है तो यहाँ 2 चीज़ पुट हो सकता है। कौन कौन चीज़, एक्स के जगह a tan थीटा और x के जगह a cot थीटा। तो मैं क्या बताया था कि tan इनवर्स से रिलेटेड टर्म अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो cot थीटा पुट करना है, अगर यह फ्रैक्शन में है तो tan थीटा पुट करना है। समझ में आ गया? ये फ्रैक्शन में है तो tan थीटा पुट होगा। अब देखिए, a1 है, क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर a के जगह 1 रख दिए tan थीटा, यानी x के जगह क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। d/dx tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या माने हैं जी, tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। d/dx tan इनवर्स, ये हो जाता है sec थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। अब इसको tan थीटा को ब्रेक कर दें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से, 1/cos थीटा प्लस 1। tan थीटा को क्या लिखेंगे जी, sin थीटा बाय cos थीटा लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। d/dx tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा नीचे का छोड़ दिए, sin थीटा। बहुत अच्छा। d/dx tan इनवर्स, इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल। d/dx tan इनवर्स cos बाई sin cot थीटा बाई 2 लिख सकते हैं d/dx। अब देखिए, अंदर का टर्म cot है, क्या लिखना होगा इसको, tan π/2 माइनस थीटा बाई 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, पहला क्वेश्चन। अब यह हो गया π/2 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे π/2 1/2। ठीक उसी तरह x है tan थीटा, मतलब tan थीटा बराबर x है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। कांस्टेंट का DC 0 माइनस 1/2, tan इनवर्स x का DC ये। तो इसका आंसर हो गया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार आंसर हम लोग भी मिला लें। चलिए, सही है। तो कुछ नहीं है,
पुट क्या करना है ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। और अंदर में ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ तक चलते हैं। अगर सेम इन्वर्स है तो डायरेक्ट बाहर कर लेना है। अगर जैसे टेन इन्वर्स है, कॉट है, तो टेन 90 माइनस थीटा लगाए, थीटा को एक्स के फॉर्म में चेंज कर लेना है, डेरिवेटिव लास्ट में कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा, इसको अच्छे से देखिएगा और हो सके तो 2 बार देखिएगा आज का पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा कठिनाई यहाँ पे होता है, तो आपको घबराना नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अलग स्ट्रक्चर का, डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में रट लेते हैं कि टेन इन्वर्स है तो टेन थीटा कॉट थीटा है। टेन इन्वर्स देख के टेन और कॉट पुट नहीं होता है, इसको देख के पुट होता है। यहाँ क्या लिखा है जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को या तो ए साइन थीटा पुट होगा या ए कॉस थीटा पुट होगा। तो आप ऐसा चीज़ पुट करें जिससे आपका इन्वर्स से टर्म फ्री हो जाए, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो साइन थीटा को प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए ही है तो हम लोग ए साइन थीटा ही यहाँ पुट करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे जी, डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स के जगह क्या लिख देंगे, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इस पे लगा है रूट, ब्रैकेट है क्लोज, डी बटे डी एक्स, या हो जाएगा टेन इन्वर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पे लगा है रूट, डी बटे डी एक्स, या हो गया टेन इन्वर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर से ए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस, ए से ए कैंसिल, डी बटे डी एक्स टेन इन्वर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। अब डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स थीटा, डी बाई डी एक्स थीटा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ समझना होगा, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ किस तरह से इसको लिखा जाता है, इसको अच्छे से समझना है। और हो सके तो इस पार्ट को 2 बार देखें, तब जाके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के सेक्शन में यही वह पार्ट है जहां आपको कठिनाई हो सकता है, ठीक। अब थीटा का कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, देखिए एक्स क्या माना हुआ है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा, एक्स बाई ए होगा। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। तो अब थीटा के जगह क्या लिख देंगे, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। अब इसका डेरिवेटिव क्या बताए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन में कि कभी भी साइन इन्वर्स आए तो साइन इन्वर्स के बाद जो टर्म है 1/1 माइनस उस टर्म का होल स्क्वायर का रूट, एक्स बाई ए का डी सी 1/a। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अलग अलग तरह का हम लोग क्वेश्चन देखें कि किस तरह से इसको बनाया जा सकता है, और 1-2 क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से इसको करना है, ठीक। चलिए इसको उतार लिए होंगे। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, लाइव क्लास मंडे से स्टार्ट होगा, टाइमिंग 3 से 4 किया गया है, क्योंकि सवेरे में बहुत लोगों का ट्यूशन था कहीं ना कहीं, तो शाम में 3 से 4 में सभी लोग फ्री हैं। और अच्छे से क्लास करना, अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें कि मैथमेटिकल सेतु पे लाइव क्लास हो रहा है। चौथा क्वेश्चन लिखें, एकदम बनाते चलें फटाफट। चौथा क्वेश्चन है d बाई डी एक्स टेन इनवर्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स का रूट, इसका डेरिवेटिव करना। ये देखिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, मैं जो सबसे शुरुआत में 5 से 6 स्ट्रक्चर लिखा एकदम वहीं से है। सीधा पुट x बराबर a cos 2 थीटा,
और हो सके तो उस 6 स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, क्योंकि इसका काम डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। d/dx क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos 2 थीटा टोटल का रूट। ठीक, d/dx tan इनवर्स a दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा टोटल का रूट। ठीक, d/dx tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा टोटल का रूट लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस पार्ट को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, हल्का में नहीं लेना है इस सेक्शन को, आज का पार्ट को। d/dx tan इनवर्स क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का रूट और यह हो जाएगा tan थीटा d/dx, यहाँ बचेगा थीटा। फिर उसी तरह देखें x बराबर a cos 2 थीटा है, ध्यान से देखें x बराबर a cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा बराबर क्या होगा x/a, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x/a, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x/a। तो अब इसको लिख दें d/dx, थीटा के बदले क्या लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स x/a। अब इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स के बाद जो भी चीज़ है -1/ उस टर्म का होल स्क्वायर टोटल का रूट, x/a का dc 1/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को देखें कि किस तरह से पुट करके बनाया जा सकता है, तब आपका भी आइडिया आने लगा होगा कि किस तरह से बनाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है। ये स्ट्रक्चर था सब्स्टिट्यूशन का। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जितना आप बनाइएगा उतना अच्छा आपका होगा। ठीक है, प्रैक्टिस का टर्म है, प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर को सबसे पहले याद कर लेना। अब देखिए इसी में फार्मूला है, ये फार्मूला पहले भी बताया गया है। 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x/1 प्लस, ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, याद रहेगा तो बनाने में बहुत आसानी होगा कोई भी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में आप इन्वर्स में देखते होंगे एक वैल्यू दिया होता है कि यहाँ से यहाँ -1/√3, वो रेंज होता है, तो आप चेक कर लें। जैसे साइन इन्वर्स है -π/2 से +π/2 का उसका रेंज है, तो जो वैल्यू दिया है वह उस रेंज में है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे दे दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक, यहाँ देखते होंगे इस तरह से लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसा टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब है -1 से 1 के बीच में है, मतलब सही है, साइन इन्वर्स का वो सही वैल्यू दिया हुआ है, डोमेन सही है। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन इन्वर्स का -90 से +90, और जो उसका डोमेन है -1 से 1, उसी को इस स्ट्रक्चर में लिखा है, मतलब सही है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स। देखिए इसको थोड़ा सा मूव कर दिया है, 1/4x³ - 3x। अब अगर आपको याद होगा
इन्वर्स अगर आप पढ़े होंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन से पहले, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, कॉस इन्वर्स। तो जैसे इसको रिवर्स किए, ये भी रिवर्स होगा, ये यहाँ आ गया। अब आप कॉपी को पलट के देखना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यह जो है, यह इसका फार्मूला है, 3 कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला है, 3 कॉस इन्वर्स एक्स का DC -1/, देखिए यह आंसर हो गया। यानी अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत भारी इसमें नहीं होता है कुछ। ठीक, चलिए बहुत अच्छा यहाँ तक आप लोग बनाए हैं, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहना है। ठीक, चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? इस फार्मूला का हम लोग यूज किए, फार्मूला याद रहना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो वही फार्मूला यहाँ यूज होता है, बस अंतर है कि वह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यह डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के बाद उसको लास्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। अब एक फार्मूला और था, आपको याद होगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इन्वर्स में ही पढ़े थे, π/2। दूसरा फार्मूला था टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, यह भी π/2। तीसरा था सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, यह भी होता था π/2। तीनों π/2 के बराबर है। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन दे देता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है यह क्वेश्चन। इफ y बराबर सेक इन्वर्स x + 1/x - 1 प्लस साइन इन्वर्स x - 1/x + 1, ठीक, लिख दिया। सो डैट dy/dx 0। अब बच्चे इतना बड़ा स्ट्रक्चर को देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आप देखिए y बराबर सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस इन्वर्स। जैसे उल्टा किए ये भी रिवर्स है, x - 1/x + 1। यहाँ से क्या हो जाएगा जी? साइन इन्वर्स x - 1x + 1। अब देखिए यहाँ फार्मूला एक है, क्या फार्मूला है? साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x कितना के बराबर होता है? π/2 के बराबर है। अच्छा, मतलब दोनों का एंगल सेम है। देखिए यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/2। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। कांस्टेंट का DC 0 है, यही हम लोगों को शो करना था। क्वेश्चन प्रूफ हो गया, भारी क्वेश्चन था क्या? ठीक, तो अपने से भी अटेम्प्ट लीजिए, खुद से अटेम्प्ट लीजिएगा तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कल जो पार्ट 13 होगा वह लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। कल का आखिरी पार्ट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक, और उसके बाद मंडे से हम लोग लाइव क्लास करेंगे। टाइमिंग है 3 PM to 4 PM और स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो घर में अच्छे से पढ़ना है। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अपने फ्रेंड्स को जानकारी दे दें कि लाइव डिफरेंशिएशन का लाइव क्लासेस 3 PM to 4 PM एवरीडे हो रहा है। तो आज है पार्ट 12, फिर नेक्स्ट डे आएगा पार्ट 13 और फिर मंडे से होगा लाइव क्लास। पार्ट 13 कल अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।